भाद्रपद में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के समय जन्म लेने वाला, सबको मोहने वाला कहलाया कृष्ण। जिसने जीवन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी लाड में हर माँ अपने बेटे को कृष्ण कहती है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। यह श्री विष्णु का 16 कलाओं से पूर्ण भव्यतम अवतार है। श्री राम तो राजा दशरथ के यहाँ एक राजकुमार के रूप में अवतरित हुए थे, जबकि श्री कृष्ण का प्रकट अत्यंती अत्याचारी कंस के कारागार में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भांति ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कंस आदि राक्षसों का संहार कर अत्याचार से त्रस्त प्रजा को की रक्षा की। श्री राम का चरित्र जहाँ मानव मात्र के लिए आदर्श और अनुकरणीय है, वहाँ श्री कृष्ण के वचन और उपदेश सर्वथा आचरण में लाने योग्य हैं। इनके दुर्गम चरित्र में बहुत से लोगों को शंका समाधान करने का अवसर मिलता है, पर इन्होंने समय समय पर, विशेषतः महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह गीता ज्ञान के रूप में समस्त विश्व में अनुपमेय माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वस्तुतः दुर्गम है। जन्म लेते ही माता पिता को तत्काल कर्तव्य का उपदेश दिया। शिशु अवस्था में पूतना उरादि भयंकर राक्षसों को पछाड़ा। बाल्यावस्था में अघासुर बकासुर आदि अनेक दुष्टों का दमन किया। कालिया नाग का दहन किया, गोवर्धन उठाया, इंद्र के गर्व को चूर किया और कंस तथा उसके साथियों का भारी सभा में संहार किया। किशोर अवस्था में विद्या ध्यान कर गुरु पुत्र को ढूंढ कर लाए और जरासंध की विलुप सेना को का संहार किया। युवावस्था में नई नगरी द्वारिका समुद्र के बीच में बसाई और अनेक दुर्जनों का मान मर्दान कर पूर्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। पौर्णावस्था में दुर्दांत कौरवों के कुटिल चक्र में से समय समय पर पांडवों का परित्राण किया। चतुर्थ अवस्था में महाभारत के समय अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दिया और पृथ्वी के बढ़े हुए भार को दूर किया। इस प्रकार बार बार अनुपम ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, जिसका अनुकरण सर्वथा असंभव है, किंतु उनका कृतित्व तथा उपदेश प्रत्येक मानव के लिए जीवन संघर्ष में प्रतिक्षण शुद्ध और सरल मार्ग का प्रदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पूर्णतः कर्मठा का प्रतीक है। उन्होंने बाल्यकाल से अंतिम क्षण तक कर्म की उपासना की है। कभी प्रमाद के वशीभूत होकर विश्राम का अवलंबन नहीं किया। अपने उपदेश में अर्जुन को यही बात बताई कि यद्यपि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी लोक संग्रह के लिए मैं निरंतर आलस्य रहित होकर कर्म करता रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को कार्यता से वीरता, विषाद से प्रसाद की और जाने का दिव्य संदेश श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दिया। कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, विदुराणी का साग खाया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरधारी कहलाए। समय पड़ने पर उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर भीम से प्रहार करवाया, शिशुपाल की गालियां सुनी, पर क्रोध आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाया। अर्जुन ने सारथी बनकर अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने पांडवों को महाभारत के संग्राम में जीत दिलवाई। 16 कलाओं से पूर्ण वह भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मित्र धर्म के निर्वाह के लिए गरीब सुदामा के पोटली के कच्चे चावलों को खाया और बदले में उन्हें राज्य दिया। उन्हीं परम दयालु प्रभु के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी।
रे ध सा पा ग रे सा रे ध सा ग प ध सा रे ग रे सा रे ध सा सा ध प ग प ध प ग रे सा रे ध सा जाऊं तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी हे गोपाल गोविंद मुरारी हे गोपाल गोविंद मुरारी शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी कितना घना बना अंधियारा घुलता मैं सारा का सारा सारे ग रे ग प ध ध सा कितना घना बना अंधियारा घुलता मैं सारा का सारा तू ही मेरा एक आधार तू ही मेरा एक आधार शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी सननननननन सननन पवन झकोराता सननन पवन झकोराता हारा मन तपता घबराता हारा मन तपता घबराता टूट रहा सांसों का तार टूट रहा सांसों का तार शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी मोर पंख की किरण जगाकर मोर पंख की किरण जगाकर अधरों पर मुस्कान उगाकर अधरों पर मुस्कान उगाकर हर ले मन की पीर अपार हर ले मन की पीर अपार शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल परवारी हे गोपाल गोविंद मुरारी शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं तोरे चरण कमल पर
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर हम ये जानेंगे कि किस तरह हमारे श्री भगवान का यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर किस तरह और किन परिस्थितियों में उनका अवतरण हुआ। हम सभी इस बात से तो ज्ञात है कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, किंतु अभी भी हम उनके इस जन्म रहस्य से अनभिज्ञ हैं। अतः आइए हम बिना विलंब किए उस कथा को जानते हैं जिस कथा में श्री कृष्ण के अवतरण का रहस्य छिपा है। तो ये बात है द्वापर युग के समय की, जब संसार राजाओं के अत्याचार तथा अनावश्यक सैन्य शक्ति से अत्यंत बोझिल हो गया था। माँ भूमि इतना परेशान और इतना चिंतित हो चुकी थी कि वे अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास तुरंत गई। माँ भूमि ने एक गाय का रूप धारण किया और वे ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर पड़ी और ब्रह्मदेव के समक्ष अपनी विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। ब्रह्मदेव माँ भूमि की यह अत्यंत दुखी परिस्थिति सुनकर अत्यंत दुखी हुए। ब्रह्मा जी सभी देवता के साथ माँ भूमि को लेकर श्री क्षीरोदक शाही विष्णु के पास में चले गए। अब श्री विष्णु को यहाँ पर जो संज्ञा दी गई है क्षीरोदक शाही, इसका अर्थ होता है क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान, जिन्हें हम क्षीरोदक शाही के नाम से भी जानते हैं। तब भगवान ने श्री ब्रह्मदेव को यह संदेश दिया कि शीघ्र ही श्री भगवान अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे। अब उस समय यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद शूरसेन पर राज्य कर रहा था। मथुरा एक ऐसा स्थान है जहां द्वारिका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ। माता देवकी को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो आइए उनके विवाह तथा श्री कृष्ण के अवतरण के और आगे बढ़ते हैं। देवकी के विवाह के रथ के साथ उसके भाई कंस उग्रसेन के पुत्र रथ को हाँक कर उसे ससुराल के लिए निकल पड़े, क्योंकि उस समय यह प्रथा थी कि जो बहन को विदा करते हैं तब बहन का भाई उसे ससुराल तक छोड़ने जाता है ताकि बहन का बाबुल से विछोह का थोड़ा दुख दूर हो जाए। इसलिए कंस अपनी बहन के साथ में रथ को हाँक कर अपनी बहन के साथ में चल पड़ा। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी बहन की 8वीं संतान ही तुम्हारा वध करेगी। यह सुनते ही कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए और उस पर तलवार से प्रहार करने लगा। अब चूंकि कंस भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी था, तो उसे यह सुनते ही क्रोध आना और क्रोध में तमतमाना तो स्वाभाविक था। वसुदेव द्वारा अपने क्रूर तथा निर्लज्ज साले को अनेक उपदेश देकर समझाने का प्रयास किया गया कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, जो जीव यहाँ आया है उसका अंत तो निश्चित है। आदि संज्ञाओं तथा आदि उपदेशों से वसुदेव ने अत्यंत प्रयास किए कि वह कंस को समझा सके, किंतु कंस ने एक न सुनी।
किंतु कंस कहाँ इन सदुपदेशों को ग्रहण कर पाता, वह तो ठहरा आसुरी स्वभाव का। उसने वसुदेव की एक न मानी। वसुदेव ने कुछ सोच विचार कर कंस को मनाने का प्रयास किया कि कौन जाने कि जिस पुत्र की बात आकाशवाणी में हुई है वो होगा ही, और यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सबों को लाकर तुम्हारे समक्ष रख दूंगा। अब चूंकि कंस वसुदेव के वचनों को जानता था, अतः वह आश्वस्त हो गया। उसके पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब वसुदेव पहला पुत्र लेकर कंस के समक्ष गए तो कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु उसने कहा कि मुझे तो तुम्हारे 8वें पुत्र से खतरा है, इससे तुम ले जाओ, किंतु जो लिखा है वो तो होना ही है। नारद मुनि को कहाँ ये सहन हो पाता। नारद मुनि ठहरे कि मुझे तो मेरे प्रभु का अवतरण जल्द से जल्द चाहिए। तो नारद मुनि गए कंस के पास में। नारद मुनि ने वृंदावन में सभी देवताओं के अवतरण की सूचना कंस को देकर उसे उकसा दिया, जिससे उसने अपने बहन बहनोई को बंदी बना लिया। अब कंस भयभीत होकर सभी संतानों को एक एक कर मारता रहा। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। अब देवकी श्री कृष्ण के उस अवतरण को पहचान तो गई, किंतु वह चिंतित थी कि मेरा भ्राता इतना क्रूर है कि वह इस संतान को जीने न देगा। अतः सभी देवताओं ने आकर माँ देवकी को इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि कृपया करके माता आप भयभीत ना हो। यह अंश आपके भय को ही दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं और हमारे श्री भगवान सभी का कल्याण करेंगे। उस समय श्री कृष्ण ने योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया, जो कि श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। भगवान ने अपना पूर्ण अंश शेष, जो कि देवकी के गर्भ में है, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। रोहिणी वसुदेव की एक पत्नी थी जो वृंदावन में नंद जी के घर में निवास करती थी। भगवान ने इस स्थानांतरण के पश्चात समस्त शक्तियों के साथ में देवकी के गर्भ में अवतरण लिया तथा योग माया को नंद यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। अब चूंकि उनका पूर्णांश अनंत या शेष रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक स्थानांतरित किया गया था, वह संकर्षण कहलाए एवं समस्त शक्ति तथा बल के स्रोत के कारण बलराम नाम से प्रसिद्ध हुए। इस घटना से सभी को लगा कि देवकी का गर्भ तो विनष्ट हो गया। फिर श्री भगवान पहले वसुदेव के हृदय में प्रविष्ट होकर तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे श्री भगवान का जन्म साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ, जो कि गर्भ में किसी वीर्य द्वारा स्थापित किया जाता है, जबकि हमारे श्री भगवान का जन्म हृदय स्थानांतरण से और उन्हीं की चाह से हुआ है। श्री भगवान के जन्म के दिन पृथ्वी पर एक एक जीव मानो खिलखिला उठा, हरियाली लहलहाने लगी, सभी और खुशी की लहर उठ गई, स्वर्ग से फूल बरसने लगे। और उसी रात भगवान श्री वसुदेव एवं देवकी के समक्ष भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी तथा वसुदेव ने उनकी स्तुति की तथा देवकी ने आग्रह किया कि हे भगवान, यदि कंस आपको यहाँ इस रूप में देख लेगा तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। आखिर माँ का रूप तो माँ का रूप होता है। माँ का हृदय, चाहे वो श्री भगवान की माँ ही क्यों ना हो, उनका हृदय तो कोमल ही होगा और अपनी संतान की चिंता में होगा ही। तभी श्री भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर में नवजात पुत्री से बदलाकर रख दिया जाए। इतना कहकर भगवान ने शिशु का रूप धारण किया तथा उनके तेज से सभी जगह अंधकार से मानो सूर्य की प्रकाश की भांति उजाला हो गया। कई बार हमें यह भी पढ़ने में आता है कि उस दिन चंद्रमा पूर्ण रोशनी के रूप में था। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रवंशी भी कहे जाते हैं और चंद्रमा भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है,
और उसी हर्षोल्लास को मनाने के लिए श्री कृष्ण की उस अवतरण को मनाने के लिए उस दिन चंद्रमा भी अपने पूर्ण रूप में आ गए। सभी जगह के द्वार खुल गए, पहरेदार तथा अन्य सभी घोर निद्रा में लीन हो गए। वसुदेव की बेड़ियां खुल गई और वे भगवान को लेकर निकल पड़े। शेषनाग द्वारा उनका वर्षा से संरक्षण किया गया तथा यमुना द्वारा उफनते तूफान में भी भगवान के लिए मार्ग किया गया। इस प्रकार वसुदेव गोकुल पहुंचे और अपने बालक को मां यशोदा के पास में रखकर नवजात पुत्री को ले आए। भगवान की लीला से वहां भी सभी निद्रा में मग्न थे और यशोदा को भी निद्रा से जागकर यह स्मरण न रहा कि उन्होंने पुत्री को जन्म दिया है या पुत्र को। वसुदेव पुनः उसी स्थिति में लौट आए। कंस को उस पुत्री के बारे में जैसे ही ज्ञात हुआ, वह उसे मारने को चला आया, किंतु पुत्री तो ठहरी योग माया। उन्होंने मां दुर्गा का रूप धारण किया और कंस को कहा, हे धूर्त, तू क्या मुझे मारेगा? तेरी मृत्यु तो जन्म ले चुकी है और जल्द ही तुझसे आकर मिलेगी। यह सुनकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया और उसके हाथों से सभी हथियार छूट गए। और यहीं से आरंभ होती है हमारे श्री कृष्ण लीला, पुरुषोत्तम भगवान की बाल लीला, जो अत्यंत ही मधुर तथा मन को हर्षित करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं प्रभु के नाम के साथ में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमन हरे हरे। कान्हा जी की लीलाओं को आज जरा अलग तरीके से आनंद लेते हैं। क्यों रे कान्हा, ओ कान्हा, क्यों तूने माटी खाई है? अरे मैया, कौन बोला तुम्हें? ये बलदाऊ तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैया, मैंने तो तनिक भी माटी ना खाई। क्यों रे कान्हा, झूठा कहीं का, तूने माटी जरूर खाई है। जरा मुंह तो खोल, जरा दिखा तो सही, सच में नहीं खाई हो तो। और मुंह खोलते ही यशोदा जी ने समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया। बोलिए जय श्री कृष्ण। मैया, मैं तो उसे कह रहा हूँ, मैं जब ब्याह करने जाऊंगा, मैं बलदाऊ को ना लेके जा रहा हूँ। काय को काना, काय ना ले जाएगा वो बलदाऊ को? वो तो जाएंगे, उन्हें क्यों नहीं ले जाएगा? ना मैया, मैं ना ले जा रहा हूँ। वो इतने मलूक हैं, इतने गोरे हैं, मैं का करूंगा? मैं कालो सो हूँ, मोई कोई बहू ना पसंद मिलने वाली, मेरी बहू भी भज जाएगी, वो ही बलराम जी ले जाएंगे, मैं ना जा रहा हूँ, मैं ना ले जाऊंगा। अरे लाला, ऐसे थोड़ी होता है। यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, सब इतने गोरे हैं, सब इतने सुंदर है, मैं ही क्यों कालो? अरे मैया, मैं ना ले जा रहा हूँ। ओरी यशोदा, ओरी यशोदा, कहाँ है तू? देख इधर, देख तेरे लल्ला ने क्या किया। इधर आ तो सही, तेरा लल्ला क्या कर रहा है? देख, मेरा सारा माखन खा गया, अपने अपने सारे दोस्तों को दे गया, सारी गैया खिलाया। क्या कर रहा है तेरा काना? ओरे लल्ला, तू ना मान रो, काहे काहे जाता है, काहे चुराता है? तेरे घर में क्या माखन दूध नहीं है? मैया, ये प्रभावती झूठ बोल रही है, मैंने कछु ना करो। ना ना लाला, ना ना लल्ला, तू ना मानेगो। आज तो मैं तुझे बांध के ही रहूंगी। तू देख, मैं भी देखती हूँ तू कहाँ जाएगा। मैया, अरे मत बांधो मैया, ये सब झूठ बोल रही हैं। मैया जरा सुन तो लो मैया। अरे नहीं नहीं काना, आज तो तुझे बांध कर ही रहूंगी मैं। और ऐसे ही ना जाने कितनी ही कथाएं हैं, कितनी ही सुंदर सुंदर कहानियां हैं। कृष्ण एक कथा है और अपने आप में एक कहानी है, जिसके अनेक रूप और अनेक लीलाएं हैं, और इतनी सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। प्रेम को परिभाषित करने वाले, उसे जीने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा, वही नए कीर्तिमान स्थापित किए। माँ के लाडले, जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व में मासूमियत समाई हुई है। कहते तो लोग ईश्वर का अवतार है, पर वे बालक है तो पूर्ण बालक। माँ से बचने के लिए कहते हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाया। माँ से पूछते हैं, माँ वह राधा इतनी गोरी क्यों है, मैं क्यों काला हूँ? शिकायत करते हैं कि माँ मुझे दाऊ क्यों कहते हैं, कि तू मेरी माँ नहीं है। यशोदा माँ, जिसे अपने कान्हा से कोई शिकायत नहीं है,
उन्हें अपना लल्ला को कुछ नहीं बनाना, वह जैसे ही उनके लिए पूरा है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पियत, भई यह अजहू है छोटी। यहाँ तक कि मुख में पूरी पृथ्वी दिखा देने, ना जाने कितने मायावियों राक्षसों का संहार कर देने के बाद भी माँ यशोदा के लिए तो वे घुटने चलते लल्ला ही थे, जिनका कभी किसी काम में कोई दोष नहीं होता। सूर के पदों में अनोखी कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन है। सूरदास ने बालक कृष्ण के भावों का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया, जिसने यशोदा की कृष्ण के प्रति वात्सल्य को अमर कर दिया। यशोदा ने इस लाल की जिद भी तो उसी की तरह अनोखी थी। माँ, मुझे तो चंदा ही चाहिए। श्री कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्म ब्रह्म है। यह सारा संसार उन्हीं की आनंदमयी लीलाओं का विलास है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हमें उनके ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य के भी दर्शन होते हैं। ब्रज की लीलाओं में तो श्री कृष्ण संसार के साथ बिल्कुल बंधे बंधे से दिखाई पड़ते हैं। तो आज के आनंद की जय। आप सभी को मेरी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।